हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मिस्टर कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड आई होप कि आपने पिछले दोनों लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा और समझा होगा, और जो भी क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए हैं उसको आपने अपने हाथ से सॉल्व किया होगा, और साथ ही साथ आपने अपनी बुक के प्रैक्टिकल्स और इलस्ट्रेशंस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए है, गारंटी का। बहुत बार देखा गया है कि चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आता है वो गारंटी का ही होता है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्लस साथ ही साथ चैप्टर 1 के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आज जो हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है गारंटी, यानी गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कि गारंटी का टॉपिक आया कैसे, और फिर इसको डिटेल में आगे करेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने अभी पहले लेक्चर में बात की थी कि पार्टनरशिप क्या होती है, कि जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलके काम करते हैं और प्रॉफिट्स, लॉसेस प्लस रिस्क को क्या करते हैं। तो अब कोई चीज अब ये हो सकती है कि मैं एक दूसरे आदमी के पास गया कि आओ भाई पार्टनरशिप करते हैं, हम लोग मिल के काम करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे। बट वो आदमी मुझसे ये कहता है कि ठीक है प्रॉफिट तो हम बांट लेंगे बट लॉस मैं नहीं लेना चाहता हूं, अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं काम नहीं करूंगा। यहां पे आता है गारंटी का टॉपिक कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि आपका इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर उस केस में उसको लॉस हो जाता है तो सारा का सारा लॉस कौन पार्टनर बियर करेगा? जो गारंटी दे रहा है। आई थिंक ऊपर से आपको समझ आया होगा कि गारंटी का मतलब क्या है, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि आपका प्रॉफिट जो एक्स अमाउंट है उससे कम नहीं होगा। अगर आपका प्रॉफिट उससे कम होता है तो सारा जो भी जितना भी अमाउंट कम आ रहा है वो पार्टनर बियर करेगा जो गारंटी दे रहा है। अब डिटेल में बात करते हैं तो गारंटी जो है वो आपको सबसे पहले गारंटी ही देख लेते हैं। तो गारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म दैट एट लीस्ट फिक्स्ड अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल अर्निंग। यानी कि जिस अमाउंट पे गारंटी हुई है वो अमाउंट उसको पे करेंगे ही करेंगे, एक्चुअल अर्निंग से हमें मतलब नहीं है। बट मैंने मान लीजिए एक्स एक पार्टनर है, वो वाई के पास गया, एक्स ने गारंटी दी है वाई को कि जो उसका प्रॉफिट होगा वो 20,000 रुपीज होगा। कितना होगा? 20,000 रुपीज होगा। बट जब प्रॉफिट्स बांटे गए तो जो एक्स वाई का प्रॉफिट बना वो बन गया 35,000। वाई का प्रॉफिट कितना बन गया? 35,000। तो क्या अब एक्स वाई से 15,000 वापस लेगा कि नहीं तुम्हारा प्रॉफिट 20,000 ही था, हम आपको 20,000 ही देंगे? नहीं। अगर प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है तो जितना अमाउंट प्रॉफिट का है वही पार्टनर को दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि if actual amount of profit work out to be more than the guaranteed amount, in that case he is entitled to receive that actual amount। यानी कि Y को 35,000 ही रिसीव्ड होंगे, ना कि 20,000। आई थिंक गारंटी का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें हम लोग डिटेल में चलते हैं कि गारंटी कितने तरीके से होती है। गारंटी मेनली 3 तरीके से आपको डिफाइन की गई है। सबसे पहली, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो और स्पेसिफिक रेशियो। यानी कि
amount guaranteed to a partner is transferred to profit and loss appropriation account, then the remaining profit are distributed among the all remaining partners in their remaining ratio. यानी कि जो गारंटीड अमाउंट है पहले वो जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसको हम लोग दे देंगे, उसके बाद में अगर प्रॉफिट बचता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स जो हैं यानी कि जो पहले से बिजनेस में काम कर रहे थे उनके ओल्ड या स्पेसिफिक रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर अगर कोई लॉस होता है तो वो ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे। ठीक है, ये था पहला केस। दूसरा है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय वन पार्टनर टू द अनदर पार्टनर, यानी मान लीजिए 3 पार्टनर है पहले से, बट ए बी सी 3 पार्टनर है, उसमें से केवल सी ने गारंटी दी है डी को कि अगर आप बिजनेस में आते हैं हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 20,000 ही होगा। तो इस केस में क्या होगा कि सी ने गारंटी दी है डी को, यहां पे ए और बी लायबल नहीं होंगे। ठीक है, तो सी के प्रॉफिट में से हम उस अमाउंट को कम करेंगे जितना कमा रहा होगा और डी के में ऐड करके हम उसको दिखा देंगे, यानी गारंटीड अमाउंट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू हिज शेयर। सबसे पहले गारंटीड अमाउंट निकाल लेंगे, जो डेफिशिएंसी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स हु गारंटीड इन द रिमेनिंग रेशियो एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव शेयर, यानी सी के शेयर में से हम माइनस कर देंगे और डी के में दिखा देंगे। चलिए, आता है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, यहां पे क्या होगा कि डेफिसिट अमाउंट इज गारंटीड मेड बाय पार्टनर इज कैलकुलेटेड, हिज कैपिटल अकाउंट इज देन डेबिटेड विद द डेफिसिट अमाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द डेफिसिट अमाउंट, यानी कि जो इसका कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट साइड पे हम दिखाएंगे, जैसे दिखाते हैं ना डेबिट साइड पे हम क्या दिखाते हैं, लॉस दिखाते हैं, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेफिसिट अमाउंट हम शो करेंगे। अभी आपको अगर चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो अभी मैं एक एक टॉपिक पे क्वेश्चंस लूंगा, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ सर अभी आपने ये बात बताई थी, अभी ये बात बताई थी। चलिए स्टार्ट पे करता हूं, चलिए क्वेश्चन से ही करते हैं, बट उससे पहले कहिए तो मैं एक आपको सिंपल बता देता हूं कि इसको कैसे करेंगे। हम लोग अभी तक जो करते आ रहे थे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते आ रहे थे, कैसे शो करेंगे बस मैं ये दिखा रहा हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग सब चीज दिखाते थे, फिर यहां पे हम लोग ट्रांसफर करते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू हमें मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, 3 पार्टनर। सी को गारंटी दी गई है, सी को गारंटी दी गई है कि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो 20,000 रुपीज होगा, यानी सी को गारंटी दी गई है कि इसका मिनिमम प्रॉफिट 20,000 होगा। ठीक है, सी को गारंटी है कि इसका मिनिमम प्रॉफिट 20,000 होगा, बट जब मैंने प्रॉफिट बांटा तो ए का प्रॉफिट आया 40,000, बी का आया 25,000 और सी का आया 18,000। सी का कितना आया 18,000। केस नंबर 1 की हम बात करते हैं कि सी के प्रॉफिट में 2,000 रुपीज का है, तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, या तो इक्वली 1,000 बियर करें या तो कोई स्पेसिफिक रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस 2,000 को ए और बी कैसे डेफिशिएंसी बॉन्ड करेंगे। तो अगर इक्वली है तो हम क्या करेंगे, -1,000 कर देंगे, दीजिएगा -1,000, यहां पे -1,000 पे ऐड कर देंगे हम 2,000, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 39,000, बी का आ जाएगा 24,000 और सी का आ जाएगा 20,000, यानी सी की जो मिनिमम गारंटी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि मान लीजिए केवल बी ने ही दिया होता, बी ने ही गारंटी दी होती सी को, तो हम क्या करते,
अगर केवल बी ने ही गारंटी दी होती तो बी का प्रॉफिट है 25,000, हम इसमें से माइनस करते सीधा 2,000 और बी का जो प्रॉफिट आता, बी का प्रॉफिट आता आपका 23,000 और सी में हम क्या करते 1000 प्लस कर देते हम 2000 और ये 20,000 दिखा दिया जाता। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। या तो इक्वली हम दोनों पार्टनर्स में से हटा देंगे, या तो कोई स्पेसिफिक रेशियो दिया होगा, या तो कोई पार्टनर ही दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा होगा। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और इसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 70। अमन, बबीता एंड सुरेश पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। However, Suresh is guaranteed a minimum amount of 10,000 as his share of profit every year. यानी कि सुरेश को मिनिमम 10,000 रुपीज मिलने ही मिलने हैं। एनी डिफिशियंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो शैल बी मेट बाय बबीता, यानी यहाँ पे केवल एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है, यानी कि कोई भी डेफिशिएंसी अगर आती है सुरेश में तो केवल बबीता ही बियर करेगी, यानी बबीता में से ही हम माइनस करके सुरेश में ऐड करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडिंग 31st March 2023 एंड 22 एंड 23 जो दे रखा है वो 40,000 एंड 60,000 रुपीज दे रखा है और बोला गया है कि प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर दी 2 years। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं, ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मेट बना लेते हैं, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 years का। तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे 31st March 2022 का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर एंडेड March 2022। फॉर्मेट आप लोग की भी बना लीजिए जल्दी से, तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हमको देखिए 2022 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 40,000 रुपीज दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट 40,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद अब और कुछ हम लोग को इसमें मेंशन नहीं है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है आपका बेस बिल्ड करने के लिए, इसमें और कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 40,000 को सीधा सीधा अमन, बबीता एंड सुरेश में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2:1 में। तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो तीनों पार्टनर कौन कौन है, अमन एंड सुरेश। थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, बबीता सुरेश। ठीक है, तो 40,000 को हमें बांटना है एंड 2/5 और 1/5। तो 40,000 को हम लोग बांटेंगे तो पहला आ जाएगा 16,000 ये, दूसरा भी आ जाएगा आपका और तीसरा आपका आ जाएगा 40,000 इंटू 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 8,000। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि सुरेश का जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, सुरेश का जो प्रॉफिट आया है वो 8,000 रुपीज आया है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सुरेश का जो मिनिमम गारंटी होगी वो होगी कितनी, 10,000 रुपीज, यानी कि जो 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कौन बॉर्न करेगा, बबीता बॉर्न करेगी। यानी बबीता के प्रॉफिट में से हम 2,000 रुपीज माइनस करेंगे और सुरेश के प्रॉफिट में हम 2,000 रुपीज ऐड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं अमन का जो प्रॉफिट आया है वो आया है 16,000। अमन का प्रॉफिट आया है
16,000। बबीता का प्रॉफिट आया है 16,000 और सुरेश का प्रॉफिट आया है 8,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बबीता में से माइनस करेंगे, लिखेंगे डेफिशिएंसी इन सुरेश शेयर कितनी है 2,000। तो इसका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 14,000। ठीक है, सुरेश में क्या करेंगे, सुरेश में हम लोग ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी बबीता 2,000। इसका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो ये था आपका मार्च 2022 का। नेक्स्ट ईयर हम लोग बनाते हैं, अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर एंडेड 1 मार्च 2023। कब का बनाएंगे, 2023 का बनाएंगे। तो अब 2023 का प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 2023 का प्रॉफिट हमको 60,000 गिवन है। तो बाय नेट प्रॉफिट 1,000 रुपीज। अब इस 60,000 को हम तीनों में बांटेंगे 2:2:1 में। तो सबसे पहले टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट अमन सुरेश। तो जब हम 60,000 को बांटेंगे, 60,000 इंटू 2/5, 60,000 इंटू 2/5 एंड 60,000 इंटू 1/5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,000, 24,000 एंड 12,000। तो अब देखिए, सुरेश का प्रॉफिट मिनिमम 10,000 है। तो क्या अब मैं यहां पे ये करूं कि 12,000 सुरेश का प्रॉफिट आ रहा है तो इसमें से 2,000 माइनस करके बबीता में ऐड कर दूं, नहीं। अगर प्रॉफिट मिनिमम गारंटीड अमाउंट से ज्यादा आ रहा है तो एक्चुअल प्रॉफिट ही दिया जाएगा, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आई थिंक आप इस वीडियो को अच्छे से सुन रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, चीजों को केवल ऐसे ही देख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है आपका यहाँ तक आने का, इतनी देर तक वीडियो देखने का। इससे अच्छा आप इसको बंद करें और रख दें। अगर आप देख रहे हैं तो आप प्लीज अपने हाथ से, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं आप भी सॉल्व करें। तो आप जब अपनी तरफ से प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें अमन का जो प्रॉफिट आया, अमन का प्रॉफिट आया आपका 24,000, बबीता का आया 24,000 और सुरेश का आया है 12,000। ये आपका 60,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग बहुत सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा गारंटी का है वो क्या है, मीता, रीता एंड संद्रा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। मीता हैड पर्सनली गारंटीड, यानी मीता ने गारंटी दी है कि in any year Sandra's share of profit after allowing interest on capital to all the partners is 5% per annum and charging interest on drawing 4% per annum would not be less than 10,000। यानी संद्रा को जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज रहेगा ही रहेगा। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स जो दे रखी है 1 अप्रैल 2015 की वो 80,000, 50,000 और 30,000 दे रखी है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 जो दे रखा है वो 40,000 का दे रखा है। मीता ने विड्रॉ किए 4,000 1 अप्रैल 2015 को, संद्रा ने विड्रॉ किए 5,000 ड्यूरिंग द, यानी ये मीता और संद्रा की ड्रॉइंग्स दे रखी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन, तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं इसका।
प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2016। सबसे पहले लिखते हैं क्या नेट प्रॉफिट हमको गिवन है, यानी बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है, चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट हमको दे रखा है 40,000 रुपीज, तो बाई नेट प्रॉफिट आपका 40,000 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, मीता, रीता और संद्रा का। यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीता, रीता एंड संद्रा। तो मीता की बात करें तो मीता की जो कैपिटल है वो कितनी है, मीता की कैपिटल दे रखी है आपको 80,000, रीता की दे रखी है 50,000 और सीता और संद्रा की दे रखी है 30,000। तो मीता की है 80,000, 50,000 और संद्रा की 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें चार्ज करना है वो कितना करना है, 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा चार्ज होगा 5/100 इंटू 5/100 इंटू 5/100। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 4,000, 2,500 और 1,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आई थिंक आप सबकी आ गई होगी, बहुत इजी था। 4,000, 2,500 और 1,500। 4,000 और 1,500, इसको टोटल कर लेते हैं। 4,000, 2,500 और 1,500, तो ये आपका आ जाता है 8,000। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए और क्या दे रखा है, सैलरी गिवन है, नहीं गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कितनी गिवन है, 4% पर एनम। हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मीता ने ड्राइंग जो की थी वो 4,000 की थी और संद्रा ने की थी 5,000 रुपीज। 4,000 एंड 5,000, 4,000 एंड 5,000 कितनी दे रखी है, 4% पर एनम दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4% पर एनम दे रखी है। इंटू 4/100 इंटू 6/12 इंटू 4/100 इंटू 6/12। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपका 4,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये आपका 80 आ गया। इधर आपका आ जाएगा 100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी कितनी आ गई है, 80 और 100। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीता और संद्रा की 80 और 100, ये हो गया आपका 180। क्या और कुछ दे रखा है इसमें हमें, आई थिंक और कुछ भी गिवन, और कुछ भी गिवन इसमें नहीं है। तो चलिए अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। इधर आपका आ गया 40,180, 40,180 माइनस 8,000 करेंगे तो हमारा 32,180 का प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में बांटना है, 2:2:1 में बांटना है। तो 2 ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट मीता, रीता और संद्रा में। तो इसका कितना आ जाएगा, 32,180 का 32,180 इंटू 2/5, 30 इंटू 2/5, 32,180 इंटू 1/5। तो करते हैं तो इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आ गया आपका 12,872, 12,872 और ये आपका आ गया 32,180
डिवाइड बाय 5, 6436। तो यहाँ पे देखिए संद्रा का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 6436 रुपीज। एक मिनट, जरा मेरा कैमरा हिल गया, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है। हाँ, सब ठीक है। तो जो संद्रा का प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 6436। लेकिन इसको गारंटी जो की गई थी, किसने की थी गारंटी? आई थिंक मीता ने की थी गारंटी। मीता ने कितनी की थी गारंटी की? 10,000 रुपीज इसका प्रॉफिट होगा। तो चलिए, यहाँ पे आ रहा है 12872, 12872, और ये जो आ रहा है वो आ रहा है 6436। यानी संद्रा का जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो 10,000 होना चाहिए था, 6436 आ रहा है। तो कितना कम आ रहा है? 3,564 का कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मीता में से 3,564 माइनस कर देंगे और संद्रा में 3,564 ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है खत्म। ठीक है। आई थिंक आपको गारंटी का टॉपिक अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा और आपके बेसिक्स अब बन रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, Amay, Anmol and Rohan entered into a partnership on 1st July 2021 to share profit and loss in the ratio 3:2:1. Amay guaranteed that Rohan's share of profit after charging interest on capital 6% per annum would not be less than 36,000 per annum. यानी किसका प्रॉफिट? रोहन का प्रॉफिट जो है वो 36,000 पर एनम होना चाहिए। लेकिन ये जो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे अभी जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो वहां पे काम आएगा। देयर फिक्स्ड बैलेंसेस जो हमको दे रखे हैं वो 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख दे रखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 जो हमको दे रखा है 1,38,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से फॉर्मेट बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सबसे पहले हमको बाई नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? बाई नेट प्रॉफिट जो हमको गिवन है वो 1,38,000 रुपीज गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें निकालना है वो 6% पर एनम निकालना है, 6% पर एनम निकालना है। बट जो कैलकुलेशन होगी वो 9 मंथ्स की जाएगी, क्योंकि जो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है वो आपकी 1 जुलाई 2021 से की गई है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें और रोहन। कैपिटल इनकी इसकी है 2 लाख, इसकी 1 लाख, इसकी भी 1 लाख हो जाएगा। लेकिन जो मंथ्स की कैलकुलेशन है वो जुलाई से हम लोग देखेंगे, यानी अप्रैल मई जून 3 मंथ्स की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। तो कितने मंथ्स की करेंगे हम? 9 मंथ्स की। तो इंटू 9/12 हो जाएगा। 2 लाख का 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये आपका आ गया 9,000। अनमोल की बात करें तो 1 लाख का 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये आपका आ गया 4,500। रोहन का करेंगे तो ये भी आपका आ गया 4,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ने निकाल लिया है। क्या कुछ सैलरी दे रखी है? नहीं दे रखी है। कमीशन नहीं दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा है। अब यहां पे आपको सीधा सीधा प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर देनी है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर अकाउंट हमें और रोहन, सॉरी,
हमें अनमोल और रोहन तीनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा? हम लोग 1,38,000 में माइनस करते हैं 18,000, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,20,000। अब ये 1,20,000 को तीनों पार्टनर में हम किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2:1 में, यानी 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपका अमे का आ गया 72,000। अनमोल की बात करें तो 1,20,000 किस रेशियो में हमें करना है? हमारा 2 है, यानी इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये आपका आ जाएगा 48,000। रोहन का निकालेंगे तो 1,20,000 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 24,000। तो रोहन का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है आपका 24,000, बट रोहन का प्रॉफिट होना कितना चाहिए था? 36,000 पर एनम। जब ये 36,000 पर एनम है तो हम 9 मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो 36,000 इंटू 9/12 कर देंगे तो ये आपका 27,000 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 36,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो हाँ ये 27,000 आपका आ जाएगा। लेकिन रोहन को मिल कितना रहा है? 24,000 ही केवल मिल रहा है। 27,000 मिलना चाहिए था, 24,000 मिल रहा है, यानी कितना कम मिल रहा है? आपको 3,000 रुपीज कम मिल रहा है। ये 3,000 कौन बियर करेगा? अमे बियर करेगा। तो अमे में से हम क्या करेंगे? 3,000 माइनस करेंगे और रोहन में 3,000 हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो जाता है। अब आगे कुछ मिसलिनियस टॉपिक बचे हैं। मैं अब इसके लिए सोच रहा हूं कि एक सेपरेट वीडियो बना दूं, क्योंकि जो भी जितने भी मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, कभी आपको केवल मिसलिनियस टॉपिक्स ही छोटे छोटे रिवाइज करने हो, उसके क्वेश्चंस देखने हो तो आप उसको देख सकते हैं। आपको गारंटी का टॉपिक जब रिवाइज करना हो तो आप गारंटी का कर सकते हैं। तो गारंटी की मैं सेपरेट वीडियो कर दे रहा हूं और इसके बाद आपको मिसलिनियस टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे के डिस्कशन करेंगे। आई थिंक आपको ये सीरीज बहुत हेल्पफुल लग रही होगी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।